हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो कनेक्शन। आज मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। तो हम जब भी पहली बार कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है। तो यही कुछ हाल मेरा भी है। आज मेरी पहली रीडिंग है इस चैनल पर, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ अलाउ मी। मैं आप सब से अपनी टैरो जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी कृष्णा जी के एक संदेश के साथ। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसका टाइटल था कृष्णा जी का संदेश आपके लिए। और वो वीडियो देखने के बाद मैंने टैरो सीखने का निर्णय ले लिया और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी टैरो जर्नी की। और कोइंसिडेंस देखिए कि मेरा पहला वीडियो YouTube पर जन्माष्टमी के ही दिन आ रहा है और टॉपिक है गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा। व्हाट अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले कृष्णा जी का थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ही मेरी इस जर्नी की शुरुआत की है। नेक्स्ट, मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स का जिन्होंने मुझे टैरो की नॉलेज दी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जो एज पर्सन्स बहुत ही अच्छे हैं, हाईली स्पिरिचुअल हैं, सुप्रीमली टैलेंटेड हैं और अपने काम की तरफ बहुत ही पैशनेट और डेडिकेटेड है। और मैं भी अपने काम में उनके जैसे पैशन और डेडिकेशन लाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स वंस अगेन टू माय मेंटोर्स, टू माय गाइड्स फॉर बीइंग सो हेल्पफुल एंड पेशेंट टू क्लियर ऑल माय डाउट्स एंड बीइंग देयर फॉर मी ऑलवेज। और मेरे मेंटोर्स ने मुझे सिर्फ टैरो ही नहीं सिखाया बल्कि मुझे मेरी सोल फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। और जब ये सोल फैमिली मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई। और अब ये सोल फैमिली मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सोल फैमिली में आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो सिर्फ आपकी खुशी और आपकी ग्रोथ चाहते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे मेरी सोल फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। जब आप कुछ नया सीखते हो ना तो कई बार आप लड़खड़ा जाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो और आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। मेरी टैरो जर्नी में भी ऐसा ही एक मोमेंट आया। तब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गिरने नहीं दिया। फिर मैंने छोटी छोटी रीडिंग्स करनी शुरू कर दी और जब मैं रीडिंग करती थी तब सारे लोग मेरी रीडिंग की तारीफ करते, मुझे एनकरेज करते और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते। इस सोशल मीडिया पर आने का श्रेय भी मेरी सोल फैमिली को ही जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आवाज़ और मेरे थॉट्स और लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। तो मैं अपनी सोल फैमिली के सभी मेंबर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। नेक्स्ट, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी फैमिली को जिन्होंने मुझे हर वे से सपोर्ट किया है। जब आपको अपनों का सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, तब आपके अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है एंड एज अ रिजल्ट डिवाइन टैरो कनेक्शन का जन्म हुआ। इस नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब मैंने चैनल शुरू करने का सोचा तो नेक्स्ट ये थॉट आया कि इसका नाम क्या रखें। तो चैनल शुरू करने के पीछे मेरा भाव हमेशा से यही रहा है कि मुझे डिवाइन से मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने हैं। डिवाइन के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने हैं। फिर बहुत सारे नाम सोचे
लेकिन फाइनली एक दिन मेरे मुंह से निकला डिवाइन टैरो कनेक्शन, और बस यही नाम फिर फाइनल हो गया, क्योंकि यही नाम जस्टिस करता है मेरी भावना के साथ, जो कि है टैरो कार्ड्स के ज़रिए डिवाइन से कनेक्ट करना और उनसे गाइडेंस और उनके मैसेजेस रिसीव करना। और जो टैगलाइन है अवेकन योर डिवाइन कनेक्शन, उसका पर्पस भी यही है कि और लोग भी अपने डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़े और इस गाइडेंस और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। सो कृष्णा जी, मेरे गुरुज, मेरी सोल फैमिली और मेरी फैमिली ने मेरी टैरो जर्नी को 50% कंप्लीट किया है, और रिमेनिंग 50% कंप्लीट होगी जब मुझे मेरे व्यूअर्स का लव और सपोर्ट मिलेगा, तब मेरी जर्नी जाकर कंप्लीट होगी। सो सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपके साथ रेजोनेट करता है, तो आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़ सकें और उनसे गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेकर अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस ला सकें। आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं रीडिंग की ओर। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का मतलब होता है सेल्फ लव, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, लक्जरी। तो मुझे लगता है कि आप सब भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, लक्जरी, इन्हीं सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। बहुत पैशनेट हैं आप सब लोग अपने ड्रीम को लेकर। कुछ व्यूअर्स मुझे लगता है कि दो चॉइसेस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चूज करें, कौन से डायरेक्शन में जाएं। आई फील मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को। कुछ लोग जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अभी प्लानिंग स्टेज पर है, बहुत जल्दी ही वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डोंट नो, बट मुझे लगता है ये मैसेज शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि कोई शायद अब्रॉड ट्रैवल प्लान कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि कृष्णा जी हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो कहना चाहते हैं कि खुश रहना सीखिए, सुख और दुख में एक बैलेंस बनाना सीखिए। वो कहना चाहते हैं कि जब आप लोगों की लाइफ में जब दुख आते हैं, तब आप बहुत परेशान होकर अपना बैलेंस खो देते हो। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप ये भूल गए हो कि आप सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, ये शरीर नहीं हो। आप सब यहाँ पर एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए थे और इस सच्चाई को आप भूल गए हो। आप यहाँ पर खुश रहने आए थे, लेकिन ग्रीड ने आपको इम्बैलेंस कर दिया है। कुछ लोगों को पैसे की ग्रीड है, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसने अपने दोनों हाथों में कॉइन्स पकड़ी हुई है और इसी वजह से वो अपना बैलेंस खो रहा है। कल ही मैंने एक बहुत सुंदर कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। कितनी सही और कितनी अच्छी बात कही है लिखने वाले ने। तो भगवान भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि तुम भटक गए हो अपनी मंजिल से, और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही ये दुख आते हैं। क्योंकि जब दुख आएंगे
तब तुम मेरी ओर देखोगे, मेरा सहारा लोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक लेकर जाऊंगा, तुम्हारे असली घर तक लेकर जाऊंगा, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, गम का नामो निशान नहीं है। अब वक्त आ गया है जागने का, बहुत सो लिए, अब जागो, चलो अपने असली घर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आइए अब देखते हैं कि जन्माष्टमी पर कृष्णा जी हमें क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या गिफ्ट देने वाले हैं। जनरली इस दुनिया में ये रीत होती है कि जिसका बर्थडे होता है तो हम सब उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, बट कृष्णा जी कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हमेशा ही देते हैं। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम उनका ध्यान करें, बस, और कुछ नहीं। तो चले देखते हैं कि बर्थडे बॉय हमें क्या गिफ्ट देने वाले हैं। एवरीवन एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वो हमें हर परेशानी से आज़ाद करने वाले हैं। अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम थी, या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, या कोई फिर हेल्थ इश्यूज थे, या कोई अपने करियर को लेकर परेशान था, तो गुड न्यूज़ यही है कि अब समय आ गया है हमारी विश फुलफिलमेंट का। कृष्णा जी हमारे लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं और एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं हमारी लाइफ में। और जैसे जैसे हर किसी की विश फुलफिल होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा विश्वास कान्हा जी पर बढ़ता जाएगा। हम स्पिरिचुअलिटी को लेकर और सीरियस हो जाएंगे। जैसे कि हम अगले कार्ड में देख रहे हैं कि मीरा अपने मोहन के ध्यान में मगन है। हालांकि मीरा राजस्थान की रानी थी, लेकिन उसे धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। लगाव था तो सिर्फ अपने गोपाल से। वो गाती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो हम सब में भी ये अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारा तो सिर्फ एक ही असली कनेक्शन है, और वो है हमारे नंद गोपाल। तो देखिए कृष्णा जी हम सबको कितनी खुशियां देने वाले हैं, तो एक थैंक यू तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड योर ब्लेसिंग्स। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि आपको क्या कहना है, और फिर मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा।